दोस्त दोस्त ना रहा। कोई लड़ाई नहीं पर बात बंद। मैसेज करूं या ना करूं, फिर से उसे दोस्त कैसे बनाएं? स्टे ट्यून्ड। हर रिश्ते का अंत लड़ाई या झगड़े से हो जरूरी नहीं है। कई बार वो अपने आप ही धुंधला पड़ जाता है, खत्म भी हो जाता है। आपके इतने करीब थे कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं, सब की उन्हें फर्स्ट हैंड खबर रहती थी। आज फीलिंग्स, इमोशंस और लाइफ में क्या हो रहा है ये तो दूर, आप कहाँ हैं उन्हें ये भी पता नहीं, और वो कहाँ है आपको ये भी पता नहीं। इन दूरियों को कैसे कम करें? आपकी काफी लंबे समय से उनसे बात ही नहीं हुई है, कुछ पुरानी यादें आती है, तो आज भी आप अच्छा फील करते हैं, लेकिन आज उनके साथ वो कनेक्ट नहीं फील करते। क्या रिश्ते में, दोस्तियों में आई दूरियों को कम करना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए काफी ईमानदारी और मेहनत की जरूरत है। अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो लेट्स स्टार्ट। क्या करें ये जानने से पहले समझने की चेष्टा करें कि ये हुआ क्यों। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, ना कोई झगड़ा, ना कोई मन मुटाव, पर जिंदगी ने वो किया जो वो हमेशा करती है। लाइफ के फेजेस चेंज हो गए। बचपन से आप एडल्टहुड की तरफ बढ़े, वहां से मिडिल एज की तरफ, फिर ओल्ड एज की तरफ। ये 4 बड़े लाइफ फेजेस शिफ्ट्स हैं। हर लाइफ फेज शिफ्ट में आपके आसपास का सब कुछ बदल जाता है। जॉब्स के लिए आपने जगहें बदल ली, आसपास का काफी कुछ चेंज हो जाता है। आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट लोग चेंज हो गए, पहले पेरेंट्स, फिर पार्टनर्स, फिर बच्चे। आपकी प्रायोरिटीज भी अलग हो जाती हैं। जब इतना सब कुछ अलग हो गया, प्रायोरिटीज मिसमैच हो गई, तो दूरियां होना स्वाभाविक है। हो सकता है सब कुछ वैसा ही है, हम आज भी एक दूसरे के साथ इतने ही क्लोज हो सकते हैं, इतना ही समय बिता सकते हैं, लेकिन करियर, हेल्थ, फैमिली, इतनी सारी चीजें हैं, चाहते हुए भी आप उनके लिए समय निकाल नहीं पाते। आप भी बिजी, वो भी बिजी, और धीरे धीरे ये बिजी होना चुप्पी में बदल जाता है। अब आपकी वैल्यूज इतनी चेंज हो गई, आपको एक तरह के ही चीजें पसंद थी, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, पार्टी, मस्ती, मजाक, पर आज आपको शांति चाहिए। उन्हें अब भी पहले जैसे बिहेवियर में ही आनंद आता है। कई बार कोई बात हो गई, इसके बाद हमने उसे क्लियर नहीं किया, बस चुप रह गए। अंदर अंदर हमें लग रहा है इशू है, पर किसी ने भी नहीं कहा इस इशू के बारे में हमें बात करना है। कई बार किसी चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और धीरे धीरे हमारी दूरियां बढ़ती जाती हैं। असल में देखें तो हमारे रिश्तों की ज्यादातर दूरियां डिफॉल्ट हो जाती है, क्योंकि समय नहीं है, हमारी लाइफ का फेज शिफ्ट हो गया है। कई बार तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही हो जाता है। कुछ फिल्टर्स जिन्हें आप खुद पहले चेक कर लें। उनकी याद हमें खुशी देती है, गिल्ट, स्ट्रेस या अवॉइडेंस वाली फीलिंग नहीं। क्या आपकी और उनकी वैल्यूज और प्रायोरिटीज एक थी? आप सचमुच में जैसे हैं उनके साथ कल हो सकते थे, क्या आज वैसा हो सकते हैं वापस? वो आपको जिस तरह से सुनते थे, आपकी बातें समझते थे, और कोई वैसा समझता ही नहीं। सबसे बड़ी बात, क्या आप उन्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं? उनकी कमी आपको क्या खलती है? आपको ये पता चल गया कि अमुक व्यक्ति से आपके रिश्ते में थोड़ी दूरियां, थोड़ी दरार आ गई है, और क्योंकि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उन दूरियों को कम करने के लिए ईमानदारी और मेहनत से चेष्टा भी करना चाहते हैं। अब क्या करें? सिर्फ एक टेक्स्ट या फोन कॉल से तो आप पहले जैसे हो सकते नहीं, इसलिए कोई ड्रामा, लंबे लंबे मैसेज देने की जरूरत नहीं। एक छोटी सी दिल से वाली शुरुआत करें। कह सकते हैं आज बच्चों के लिए मैगी बनाई, तो हम किस तरह से मैगी बनाकर खाते थे मुझे याद आ गया। पुरानी तस्वीरें देखते वक्त हमारी एक तस्वीर मैंने देखी, और वो पुराने समय की यादें ताजा हो गई। या सिर्फ यही कहें, आशा है तुम अच्छे से हो, तुम्हारी याद आई, काफी दिन हो गए, लेट्स कैच अप, क्या ख्याल है? अपना गिल्ट उन्हें ना बताएं या उन्हें ब्लेम ना करें, क्योंकि हो सकता है उनके पास वो समय, एनर्जी ही नहीं। आपका वेट करते हुए तो वो नहीं बैठे हुए हैं। आपको तो पता है जिंदगी ने चाहे आपको अलग अलग दिशाओं में भेज दिया है, पर आप उनकी वैल्यू करते हैं, इसके लिए आपने शुरुआत की है। जब आप हल्के फुल्के टोन में एक सिंसियर हेलो, हाय, किसी तरह से शुरुआत करते हैं, तो उस समय आप कोई डिमांड्स नहीं रख रहे, टोन भी आपकी काफी हल्की फुल्की है, और कोई उम्मीद नहीं। कोई पुराना जोक हो, कोई प्लेलिस्ट हो,
कोई याद हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसे शेयर करें। आप दोनों आपस में बहुत बातें करते थे, तो आज कॉफी के साथ दोबारा कैचअप कर सकते हैं। एक तरह के गाने पसंद थे, तो उस प्लेलिस्ट को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मस्ती मजाक करते थे, तो एक पुराना कोई फनी सिली इंसिडेंट शेयर कर लें। आप दोनों एक ही दिशा में चल रहे थे, बस उस दिशा का एक हल्का सा पुश, कोई शेयर्ड मेमोरी, कोई शेयर्ड मीनिंग। पूरा का पूरा पुलिंदा खोलकर नहीं बैठना, क्योंकि हो सकता है उनके पास समय नहीं है या फिर इंटेंशन ही नहीं है। हो सकता है आप जैसा फील कर रहे हैं, आप उन्हें जैसे याद कर रहे हैं, जैसे उनके साथ दोबारा बॉन्ड करना चाहते हैं, वो नहीं कर रहे। जो दूरियां बढ़ गई हैं, आपका कनेक्शन जो कम हो गया है, उसे काफी लंबा समय लग सकता है वापस वैसा होने में। और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो कनेक्ट दोबारा आए ही ना। आपको किसी भी तरह के रिजल्ट से ओके होना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपनी तरफ से जितना ट्राई करना था किया। इसके बाद लेट थिंग्स गो इन देयर ओन वे। उस कनेक्शन को धीरे धीरे वापस वैसा ही होने का चांस दें। हो सकता है पहले मैसेज में ही उनका उसी पुरानी टोन में जवाब आ जाए। हो सकता है थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है जवाब आए ही ना, पर आपको पता रहेगा कि आपने वो एफर्ट किया, एंड दैट इज गुड एनफ। और ये सब करें कब? जब आपने कुछ देखा, उनकी याद आई, बिना किसी कारण आपकी लाइफ में कुछ भी बड़ा हुआ जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। कोई लॉस, जब आपकी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आया, आप चाहते हैं उन्हें जरूर से पता हो। वो समय सबसे सही होता है जब आप उन्हें दोबारा रीच आउट करें। दूरियां कम करने, नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास। इसका ये मतलब नहीं कि आपके रिश्ते को आपने जहां छोड़ा था बस उसी जगह से आप शुरुआत कर लेंगे। इसका मतलब ये कि आज आप दोनों जहां हैं वहां एक दूसरे से मिलने और कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ डेली कांटेक्ट से ही बॉन्डिंग गहरी होगी जरूरी नहीं। पुरानी रूटीन बने ना बने, वो बॉन्डिंग, वो सेफ्टी आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको बस जुड़ना है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपकी बॉन्डिंग पहले से भी गहरी हो जाएगी। या हो सकता है कि आपका उनके साथ रिश्ता अब सिर्फ ओकेजन्स तक ही लिमिटेड रहे। या हो सकता है वो रिश्ता आपके प्रयासों के बाद भी वैसा ना हो, लेकिन आपको पता रहेगा आपने प्रयास किया और आपकी बिजी जिंदगी में आपने किसी के लिए इतना समय निकाला, क्योंकि आप केयर करते हैं। दैट इज गुड एनफ। आपको सिर्फ ये देखना है कि अभी क्या पॉसिबल है। पुराने रिश्तों को पहले जैसा बनाना चाहते हैं, ट्राई करें। आज ही कुछ लोगों को रीच आउट करें। एक हेलो टेक्स्ट, एक कॉल, देखें क्या होता है, एंड शेयर द रिजल्ट विद अस। इट्स वर्षा सेइंग बाय।